नमस्कार, प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं जो कल 30/6/2024 से जो कानून लागू हुआ है, उस कानून के बारे में कौन-कौन सी धारा पहले थी और अब कौन-कौन सी धारा लगने वाली है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभी चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा ने क्या कहा? भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। इस 3 कानूनों में पहली बार हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत के लिए और भारत के संसद के द्वारा बनाए गए कानून से चलेगी। तीनों नए प्रमुख कानूनों का मकसद सजा देने के बजाय न्याय देना है। अभी कई साल तक इस पुराने और नए कानूनों के साथ-साथ चलेंगे। तो आपने देखा कि जो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा ने क्या कहा। अब जान लेते हैं कि कब से ये लागू होने वाली है। तो 30 तारीख, छठा महीना 2024 के रात के 12 बजे से यह लागू हो गई है। किसी की हत्या होने पर लगेगी धारा 103, धोखाधड़ी होने पर अब 420 की जगह लगेगा 318। पहले अब जान लीजिए अपराध में कौन सी धारा पहले लगती थी, अब कौन सी लगेगी। हत्या में पहले से 302 लगता था, अब 103 लगेगी। लूट में 392 लगता था, अब 309 लगेगा। चोरी में 378 पहले लगता था, अब 303 ए लगेगा। हवा की हत्या के प्रयास में पहले 307 लगता था, अब 109 लगेगा। धोखाधड़ी के मामले में 420 लगता था, अब 318 लगेगा। 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में 2023 के मुताबिक 30 जून की रात 12:01 पर किसी की हत्या होने की धारा 103 लगेगी, जबकि हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 लगती थी। इस तरह की डकैती होने पर धारा 310 लगेगी, पहले 391 लगती थी। अब धोखा कहने पर किसी को 420 नहीं कह सकेंगे। धोखाधड़ी की धारा 318 हो गई है। हालांकि अभी कुछ साल तक आईपीसी की, सीआरपीसी की और धारा इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ ये तीनों कानून प्रभावी रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक 30 जून 2000 की रात 11:59 तक दर्ज सभी केसों से निपटारा होने के समय लगेगा। इस तरह का आपने पूरा देखा और अब जाग जाइए। 3 साल पहले, अब एक मोटा-मोटी बात मैं आपको बता दूं, 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले केस में एफएसएल टीम को ही जाना होगा। दूसरा, 3 साल से कम की सजा वाले केस में गिरफ्तारी डीएसपी के अनुमति पर ही हो सकती है। बिहार पुलिस के 27,000 अधिकारियों को दी गई है ट्रेनिंग। तो यह मोटा-मोटी बात हम आपको बता दिए हैं और विशेष जानकारी के लिए आपको मैं स्क्रीन पे मेरा जो पेपर की कटिंग है इस तारीख को वो चल रहा है। बाकी अधिक जानकारी के लिए कौन से मामले में कौन सी धारा है, आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं उस धारा के बारे में ज़रूर बताऊँगा। प्रयास करूँगा कि आपको अधिक से अधिक अच्छी से जानकारी मिले।